यहाँ हम देखते हैं कि हान के पापा कांगू को स्लैप करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें हान का बॉडीगार्ड इसलिए रखा था ताकि तुम उसका ख्याल रख सको और उसे लड़ाई झगड़ों से दूर रख सको, इसलिए नहीं कि तुम उसका लड़ाई झगड़ों में साथ दो। तभी इस पर हान अपने पापा से कहता है कि इस पर लड़ाई हमने नहीं शुरू किया था, उन लड़कों ने शुरू किया था, हम तो बस उन लड़ाई को इग्नोर कर रहे थे। तभी उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारी अभी तक आदत गई नहीं किसी के बीच में बोलने की, और उसे वार्निंग देते हुए कहते हैं कि आगे से तुमने ऐसी कोई गलती की तो तुम्हारी हर गलती की सज़ा कांगुक को मिलेगी, इसलिए ध्यान रहे कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। तो इस पर कांगुक उसके पापा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं ध्यान रखूँगा कि आगे से ऐसी गलती ना हो। यहाँ देखते हैं कि कांगुक हान के ज़ख्म पर मरहम लगा रहा था। तभी हान कांगुक से सॉरी कहता है। तो कांगुक उससे पूछता है कि तुम मुझे सॉरी क्यों कह रहे हो। हान कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी और पापा तक पहुँच जाएगी। तभी कांगुक कहता है चलो ये सब बातें छोड़ो, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम उस लड़के के सामने ये क्यों कह रहे थे कि तुम टीवी ग्रुप के चेयरमैन के बेटे हो। तभी हान कहता है कि दरअसल वो लड़का भी मेरे सामने बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहा था, इसलिए मैंने भी कह दिया। आगे कांगू खान से कहता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों को लेकर सावधान रहना होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें तुम्हारी मुसीबत बन सकती हैं। तभी हान कहता है कि तुम इन सब चीज़ों को मुसीबत क्यों कह रहे हो, मुझे तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगता। और वो कहता है कि इसी की वजह से तो तुम मेरे बॉडीगार्ड बन के मेरे साथ रह रहे हो, और हम एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं और एक साथ कितना एंजॉय करते हैं, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता। कांगूक कहता है कि मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा, वरना तुम्हारे पापा तुम्हें आउट ऑफ कोरिया भेज देंगे, तुम्हें इंग्लैंड भेज दिया जाएगा पढ़ाई के लिए। ये सुनकर हान कांगुक के कंधे पर सर रखते हुए कहता है कि हनी मुझे कोरिया से बाहर नहीं जाना है। तभी कांगुक हान को खुद से दूर करते हुए कहता है कि मुझसे चिपको मत, लेकिन इसके बावजूद हान फिर से कांगुक को गले लगाने लगता है। तभी कांगुक थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। तो उसको इतना चिढ़ा हुआ देखकर हान उसे और चिढ़ाने लगता है और उससे चिपकने की कोशिश करने लगता है। तभी कांगुक हान को धक्का देकर खुद से दूर कर देता है। तो हान ऐसी एक्टिंग करने लगता है जैसे उसे चोट लग गई हो। कांगुक उसके पास जाता है और पूछता है क्या तुम्हें जोर से लगी। आगे देखते हैं कि हान कांगुक को अपने पैरों से जकड़ लेता है। तभी कांगुक कहता है इसका मतलब ये कि तुम्हें कोई चोट नहीं लगी थी, तुम बस नाटक कर रहे थे, है ना। तभी हान कांगुक के कानों को छूने लगता है। दरअसल हान को एक बुरी आदत थी कि उसे दूसरों के कानों को छूना अच्छा लगता था, लेकिन हान की यह आदत कांगुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि जब भी हान कांगुक के कानों को छूता था तो कांगुक के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाना।